नमस्कार दोस्तों, आपका बीच एक बार फिर से आपके बीच में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष डॉक्टर सनी विश्वकर्मा फ्रॉम प्रयागराज युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे भैया हैं डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो हमने कई बार यूट्यूब पे वीडियो डाला है कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का मूल उद्देश्य क्या है, लेकिन आप सब वो उस वीडियो को सही से नहीं देख पा रहे। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देशवासियों, बंधुओं, माताओं और बहनों, आज हमारा देश विकास की राह पर सरपटा दौड़ रहा है। दिन प्रतिदिन एक से बढ़ के एक कीर्तिमान लोग स्थापित कर रहे हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब अंग्रेजों ने सरकार बनाई और कहा कि देश की गरीबी से हटेगी और रोजगार बढ़ेगी। क्या बढ़ा? नहीं बढ़ा। किसी तरक्की करेगी, महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कदम मिलाकर चलेगी। हुआ? नहीं हुआ। और हर भारतीय नागरिक रोटी कपड़ा मकान से वंचित रहेगा और रोजगार तो कुछ कहो ही ना। तब से लेकर आज तक सरकार बनती रही और बीच बीच में अन्य राजनीतिक पार्टियां ने भी सरकार बनाई, लेकिन आम आदमी आज जहां आज आज़ादी के समय से ही दोपहर की सुकून की रोटी अपने छत के नीचे बैठकर खाने के लिए आज भी जूझ रहा है। आज भी वही नारी शक्ति और राजनीतिक पार्टियां के लोग कि मेरी सरकार बनेगी तो अच्छा होगा। हुआ? नहीं हुआ। भारत भारत के अपना रोटी कपड़ा मकान और किसान की आय दुगनी होगी और महिलाओं में तरक्की होगी। हुआ? नहीं हुआ। लेकिन भारत में पास अपना रोटी कपड़ा मकान, किसान की आय दुगनी होगी, महिलाएं तरक्की करेंगे और आपके बच्चे को हम रोजगार देंगे। लेकिन वास्तव में सब ने अपनी अपनी बारी सरकार बनाई। तरक्की बल्कि जनता की नहीं, नेताओं की हुई और उनके चाहने वाले लोग की हुई ना। तो आम आदमी भी ठग सा महसूस कर रहा है। रोज नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। अधिकारी पहले से ज़्यादा भ्रष्ट हो गए हैं, यानी पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया। तो उसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? हमें युवा सरकार बनानी चाहिए, तभी ये सिस्टम सुधर सकता है। देश तो तरक्की कर रहा है, लेकिन आज भी सभी सुविधाएं और ऐशो आराम की ज़िंदगी कुछ चंद लोगों के यहाँ गिरवी पड़ी हुई है और हम लोग आज भी आस लगाए बैठे हैं कि हमारे पास साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज हमारे घरों के बच्चों पढ़े तो लिखे हैं, लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं है। वाकई में नहीं है। कहाँ है रोजगार? आईएएस पीसीएस छोड़ के कौन सा रोजगार, कितना दे दिए हैं। किसान अपनी सारी जिंदगी अन्न उपज कर देश को प्रदान कर रहा है, लेकिन उनके लिए पेंशन नहीं। आम आदमी जीवन भर इसी आस की चक्की में पीसता रहा कि अब मेरे साथ अच्छा होगा। अब हमें एक साथ मिलकर जाति पात के ऊपर उठकर अपने और अपने बच्चों के आने वाले कल के लिए आवाज़ को बुलंद करनी पड़ेगी। अब से हम एक साथ मिलकर जात पात से ऊपर उठकर अपने बच्चों और अपने बच्चों के आने वाले कल के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। हमें अपने अधिकार और विकास के लिए किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी लड़ाई एकजुट होकर लड़नी चाहिए और इस संकल्प के साथ मैं और सभी मध्यम वर्गीय साथियों से मिलकर या एक पार्टी का गठन किया, जिसका पार्टी का नाम है युवाओं की पार्टी, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी। यह पार्टी सब मध्यम एवं निम्न वर्गों भारतीय को लेकर बनाई गई है। आज़ादी के पहले और सभी जाति पार्टियों ने हमें लोगों को सिर्फ आश्वासन और लीपा पोती ही दिया ना, यानी लॉलीपॉप देकर ही अपने हमें एकजुट होकर अपनी लोक जन सोशलिस्ट पार्टी को मजबूत करेंगे। मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार, किसान, युवा, बुजुर्ग तथा महिला, युवा साथी, युवा शक्ति
के हित की योजना तैयार करनी होगी, आवाज़ बुलंद करनी होगी। अगर अब चूके तो हमारा आने वाला कल इसी अंधकार में पड़ा रह जाएगा, जैसे 70 साल से पड़ा चला आ रहा है। तो इसका लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के इन मुख्य मुद्दों को लेकर अगर बात करें तो हम पार्टी के 7 का गठन किया। पहला तो है जाति उगड़ जनगणना, दूसरा भ्रष्टाचार मुक्त करना, तीसरा न्याय प्रणाली त्वरित सरलीकरण, चौथा जाति के आधार पर आरक्षण, पांचवा है निःशुल्क उच्च शिक्षा का अधिकार, छठवां किसान पेंशन योजना, हर परिवार एक नौकरी। देखिए, नौकरी हम सबको तो नहीं दिला पाएंगे, लेकिन जो योग्य है, हाँ इतना कर सकते हैं, हर घर में एक बच्चा कम से कम नौकरी करे ताकि उस परिवार को अच्छे से चला सके। पुरानी पेंशन बहिल योजना, जितनी पुरानी पेंशन थी सब बंद हो गया, उसको फिर से लागू करना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी टैक्स फ्री होना चाहिए। गृह चिकित्सालय घर पर उचित इलाज होना चाहिए। गांव मोहल्ले में मेरा भी इलाज चल रहा था, मतलब कि मेरा कैंप चल रहा था। निःशुल्क सेवा केंद्र जो 1 जनवरी से 29 फरवरी तक मैंने निःशुल्क इलाज किया। डॉक्टर सनी विश्वकर्मा, जो कि मेरा ही नाम है, युवा जिला अध्यक्ष है लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के LSP। तो का 11वां है इसका जो मुद्दा जो है, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में महिलाओं को कम से कम नहीं तो 50% की अधिकारी तो देना ही चाहिए भागीदारी। क्योंकि अगर एक महिला का अगर देश में योगदान नहीं रहा तो इस देश आगे नहीं बढ़ सकता। शुद्ध मिनरल वाटर की व्यवस्था, 13वां गेहूँ चावल के साथ अन्य खाद्य पदार्थों सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना, और 14वां है ग्राम पंचायत स्तर पर सशक्त न्याय पंचायत का गठन करके ग्रामीण, शहरी तथा मोहल्ले के लोगों को वरिष्ठ अधिकारों 1 सप्ताह के भीतर आपसी झगड़ों, मारपीट, जमीन विवाद और अन्य मुद्दों का न्याय संगत निस्तारण करके एक अच्छा माहौल पैदा करना है। 15वां गांव गिराव के लोगों ने को जिले के मुख्यालय तक परिवहन द्वारा पहुंचाने की सुविधा, ठीक है। और 16वां सिंचाई व्यवस्था, किसान ने इतना मेहनत कर रहे हैं, कम से कम उनकी फसल का जितना बोए कम से कम उतना कॉस्ट तो निकलना ही चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए, इसकी योजना बनाइए, जिले स्तर पर रोजगार की योजना बनाइए। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप मेरा साथ ही ना दें, बल्कि कंधे से कंधे मिलाकर चलें और खुद अपने व अपने समाज के मध्यम व निम्न वर्गीय, वंचित तथा गरीब लोगों के प्रतिनिधित्व करें तथा देश को बेहतर कल की ओर आगे बढ़ाने में मदद करें। मैं डॉक्टर सनी विश्वकर्मा फ्रॉम प्रयागराज, युवा जिला अध्यक्ष है। युवाओं के लिए काम, जब जनता ने हमें इतना चुना है एक कदम के लिए, तो मैं 100 कदम चलने के लिए साथ चाहिए। लेकिन आपका सपोर्ट और प्यार यूँ ही बना रहेगा तो ये पार्टी जरूर जाएगी। कोई भी जातिवाद नहीं है, सभी को जातिवाद को लेके चलना है और हमारे लिए इंसान है ना कि जाति है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला कल ये सरकार जो है युवा शक्ति ही चलाएगी, क्योंकि जिस तरह से काम कर रहे हैं और लोगों के प्रति आस्था जाग रही है, वो उनकी आँखी सब जागृत हो चुके हैं, सब समझदार हो चुके हैं। अगर आप एक वोट चुन रहे हैं तो अपना 5 साल का भविष्य चुन रहे हैं। अपने आसपास वातावरण में अपना कैसा 5 साल देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। हम कुछ नहीं हैं, अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सबका आशीर्वाद और सपोर्ट चाहिए, यूँ ही बना रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी से जुड़िए, अपने विचार रखिए। यदि आपका विचार भी अच्छा लगेगा तो उस विचारधारा को आगे भी बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा, नहीं। जनता ही सबसे बड़ा राजा है और जनता ही जिसको चाहे गिरा दे, जिसको चाहे उठा दे। जय हिंद, वंदे मातरम, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा सोच नई जिंदाबाद, नई सोच युवा शक्ति जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।